सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी के अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि संत मति को अपनाने से, संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने। कायर देव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। वाकई में सत्संग जी संत मति को धारण करने से, संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बन जाता है। सत्संग जी घर में सत्संग जी चार व्यक्ति हैं, चारों आपस में प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रह रहे हैं तो मानो सत्संग जी वो घर स्वर्ग है। सत्संग जी स्वर्ग और नरक यहीं पर सत्संग जी हमें मिलता है। अगर हम प्रेम से जीवन को जी रहे हैं, अच्छे से जीवन को जी रहे हैं, एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जी रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर इस जीवन को जी रहे हैं तो मानिए सत्संग जी आप स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। वही सत्संग जी जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सत्संग जी नफरत है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ अंधकार है। सत्संग जी वहाँ भटकन है, वहाँ एक दूसरे को भटकाने वाला कार्य होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। सत्संग जी तो वही नरक है। सत्संग जी बाबा जी कहते हैं कि अंधियारे के चलते तेरी, अंधियारे के चलते तेरी भटकी भटकी चाल है। वाकई में सत्संग जी अब इस रूम में हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए पूरा अंधेरा है और सत्संग जी तरह तरह के साजो सामान सत्संग जी अलग बगल में रखे हुए हैं। क्या होगा अगर अंधेरा है तो उसमें सत्संग जी जाते जाते ठोकर लग जाएगी हमें। कभी पलंग से ठोकर लग जाएगी, कभी टेबल से ठोकर लग जाएगी, कभी टीवी पे सत्संग जी हाथ चला जाएगा, कभी सत्संग जी मेज पर हाथ चला जाएगा। मतलब हम ठोकर एक खाएंगे। अंधियारा में हमें कुछ दिखाई देगा नहीं तो बाबा जी कहते हैं कि अंधियारे के चलते तेरी भटकी भटकी चाल है, रोशनी के न होने से तेरा ऐसा हाल है। रोशनी नहीं है इसलिए ऐसा हाल है। अगर रोशनी होता तो फिर सत्संग जी उजियारा होता, फिर सत्संग जी जीवन प्रकाशमय होता, जीवन आनंद से भरा पड़ा होता है। सत्संग जी रोशनी की बातें हो रही है। कौन सी रोशनी? सत्संग जी वो दिव्य ज्ञान वाली रोशनी। वो दिव्य ज्ञान वाली रोशनी अगर मिल जाए तो फिर सत्संग जी जगमग जगमग ज्योत जगेगी। फिर एक दूसरे से प्यार ही प्यार होगा, एक दूसरे से एकत्र मिलवर्तन ही होगा। सत्संग जी सारे जहां में प्यार ही प्यार बरसेगा। सत्संग जी तो संत महापुरुष इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को यही समझाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग भजन करें, असल पूंजी को कलेक्ट करें जो वास्तविक है, परम आनंद को देने वाले हैं। एक बार की बात है सत्संग जी एक फौजी थे। सत्संग जी उसको तो उतना वक्त नहीं मिलता था सत्संग भजन करने का, लेकिन फिर भी वो सत्संग भजन करते थे। सत्संग जी जब वो रिटायर हो गए, जब घर को आए तो सत्संग जी हंसते हंसते घर पहुँचे। सत्संग जी उसके स्वागत में सभी थे, घर में उसके पोते, उसके बेटे, मतलब जितने भी घर के मेंबर्स थे सभी सत्संग जी उसके स्वागत में खड़े थे। तो छोटा एक बच्चा सत्संग जी, उसका छोटा पोता जो था वो सत्संग जी अपने दादाजी से बोलने लगे कि दादाजी अब क्या करेंगे आप? अब तो आप नौकरी से भी देख रहे हैं चले आए हैं, अब क्या करेंगे? आप तो रिटायर होंगे, अब क्या करेंगे आप? तो दादाजी ने सत्संग जी बड़े ही सुंदर भाव से हंसते हुए उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि आज से सच्ची कमाई करेंगे, आज से सच्ची कमाई करेंगे। इससे पहले करते थे लेकिन थोड़ा बहुत समय नहीं मिलता था, लेकिन अब तो हमारे पास एनफ समय है, बहुत सारा समय है। अब हम रेगुलर सत्संग करेंगे, अब हम रेगुलर संत महात्माओं का संग कर इस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। वही सच्ची कमाई है। वाकई में सत्संग जी सच्ची कमाई तो वही है जो हमें सत्संग जी गुरु चरणों से मिलता है, संत महात्माओं के श्री चरणों से झुककर मिलता है। वही सच्ची कमाई है सत्संग जी, वही सच्ची दौलत है। तो उस दौलत को हम कमा ले सत्संग जी। जब वो दौलत हमारे पास रहेगा तो सत्संग जी जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी।
आज क्या हो रहा है? आज वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो आज साथ संगत जी लोगों के मन से, लोगों के मन जो है ना, लोगों के मुख से ये मधुरता चली जा रही है साथ संगत जी। साथ संगत जी ये बोल जो है ना इतने कड़वा होते चले जा रहे हैं कि एक दूसरे को सुहाता नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि इस बोल को इतना मीठा बना लेना है, इतना मीठा बना लेना है कि जिसको भी बोले साथ संगत जी उसको सुकून आए, उसको आनंद आए, ऐसी मधुरता भर लेनी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम भी अपने आप को समझने की कोशिश करें। जब तक हम नहीं समझेंगे, बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। बदलना हम ही को है। तो आज संत महापुरुष की वाणी, संत महात्माओं के अमोलक वचन को हमें श्रवण करना होगा साथ संगत जी, फिर जाकर बात बनने वाली है। हमें सत्संग करना होगा, संत महात्माओं के विचार को अपने जीवन में उतारना होगा, फिर जाकर ये अंधियारा ख़त्म होने वाली है साथ संगत जी। हमारे पास सुख आता है तो हम भूल जाते हैं भगवान को, दुख आता है तो फिर साथ संगत जी हम भगवान को याद करने लग जाते हैं। आज संसार की तो ऐसी रीत है ना। तो संत कबीरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे होए, फिर दुख काहे हो। तो हमें सुख में सुमिरन करनी है परमपिता परमात्मा की साथ संगत जी। जब हम सुख में सुमिरन करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर दुख हमको नहीं सताएगी, फिर दुख आएगी नहीं, परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि हम सुख में सुमिरन कर रहे हैं। एक एक पल, एक एक क्षण इस परमात्मा का शुक्र गुजार करनी है साथ संगत जी। कहते हैं ना, शुक्र किए जा तू इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। अछड़ के साड़े बहम बोले के गुरु रिझाना भक्ति है, गुरु रिझाना ही भक्ति है साथ संगत जी। तो हम सभी समझने की कोशिश करें, हम सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में झुक जाए, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में इस तन मन धन को समर्पित कर दे। जब तक समर्पित नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। हमें विश्वास के साथ समर्पित होना है, पूर्ण विश्वास के साथ, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, हमें पूर्ण विश्वास करनी है। उस माता सबरी की तरह, उस माता सबरी की तरह हमें पूर्ण विश्वास करनी है। उस मीराबाई की तरह हमें पूर्ण विश्वास करनी है। भक्त प्रहलाद की तरह पूर्ण विश्वास करनी है। विश्वास पर नहीं साथ संगत जी कायम दाम रहा तो आज उसका नाम हो रहा है। तो हमें भी पूर्ण विश्वास करनी है साथ संगत जी। संत महापुरुष आज इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तत्पर प्रयास कर रहे हैं कि इंसान जाग जाए, इंसान इस ज्योति से रूबरू हो जाए, इंसान अपने आप को पहचान ले, खुद को पहचान ले कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जानिए, इस बात से वो रूबरू हो जाए, फिर जाकर बात बनने वाली है साथ संगत जी। निज घर का पता होगा तब ना साथ संगत जी यहाँ से वो जाएंगे। निज घर का पता ही नहीं तो फिर भटकन ही रहेगी। तो गुरु आते हैं निज घर की पता देने के लिए इस तरह दाम पर, कि हम निज घर को जान ले, मूल से रूबरू हो जाए, वास्तविक पहचान कर ले और इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति कर ले। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला ये समय है, तो हम सभी भी साथ संगत जी नतमस्तक होकर सत्संग का और संत महात्माओं के श्री चरणों से झुककर इस परम आनंद को प्राप्त करे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, माफ़ी चाहेगा, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।